हम लोग जब रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हम उसे उतनी अटेंशन से नहीं देखते जितना उसे मिलना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको 5 आश्चर्यजनक फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, जिसको जानने के बाद जब आप नेक्स्ट बार आसमान की तरफ देखिएगा तो आप ये जरूर कहिएगा, हाँ ये ब्रह्मांड सच में अमेजिंग है। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, डार्क मैटर। सदियों से हम यही सोचते आए हैं कि ये यूनिवर्स उन्हीं पदार्थों से बनी है जो हमें जनरली दिखाई देती है। अगर शॉर्ट लेवल पर बात की जाए तो वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पर साइंस तरक्की करते रह गई और अब हमें ये पता चला है कि यूनिवर्स सिर्फ इन्हीं चीजों से नहीं बनी है जो आपको दूर दूर तक आसमान में दिखाई देती है, जैसे चांद, तारे, एस्ट्रॉयड, प्लैनेट्स और ये इनफाइनाइट स्पेस। ये तो यूनिवर्स की सिर्फ 5% है, सिर्फ 5। बाकी 95% यूनिवर्स तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बनी है। डार्क मैटर की यही प्रॉब्लम है कि हम लोग इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। किसी साइंटिस्ट ने अभी तक इस मैटर को पूरी तरह से नहीं समझा पाया है और ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 2, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। साइंटिस्ट्स ने सदियों से ये पता करने की कोशिश की है कि ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है, पर कंक्लूजन ये निकल कर आती है कि यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है। रिसेंट टेक्नोलॉजी से हमें ये पता चला है कि इसकी साइज 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है। पर 1929 में एडविन हबल ने ये पता किया कि यूनिवर्स तो एक्सपैंड हो रही है एक बहुत ही फास्ट रेट से। तब सब कुछ बदल गया। ये यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड ही नहीं हो रही है, ये तो एक्सीलरेट भी हो रही है और इसकी एक्सपेंशन की रफ्तार हमेशा बढ़ती ही रहेगी। नंबर 3, एनर्जी ऑफ द सन। सूर्य का साइज धरती से करीब 109 गुना ज्यादा है, पर सूरज एक्चुअली इतना ऊर्जा पैदा करता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए ऊर्जा पैदा करते हैं। अगर हम सारे पेड़ पौधों की एनर्जी को एक साथ जोड़ दें तो हमें ये पता चलता है कि मानव जाति के शुरू से लेकर अंत तक जितनी पावर एनर्जी यूज होगी उससे 6 गुना ज्यादा तो ये पेड़ सूरज की ऊर्जा को यूज करते हैं। अगर हम सूरज से निकलती हुई एक दिन की एनर्जी को भी कलेक्ट कर लें तो उसे हम सालों तक यूज कर सकते हैं। इसीलिए आजकल अलग अलग जगहों पर सोलर पैनल को यूज किया जाता है ताकि हम इस सूर्य की चौंका देने वाली एनर्जी की शक्ति पर कब्जा कर सके। नंबर 4, द मोस्ट मिस्टीरियस सिग्नल फ्रॉम स्पेस, द वाव सिग्नल। हम लोग स्पेस को कई दशकों तक सुनते आए हैं और हमें क्या मिला? कुछ नहीं। सिर्फ एक रहस्यमयी घटना को छोड़ के। अगस्त 15, 1977 को ओहायो की एक रेडियो टेलीस्कोप ने एक सिग्नल यानी संकेत को कैच किया जो स्पेस से आ रही थी। वो स्पेस तरंगों का एक नियमित स्रोत था, ऐसी तरंगे जो शायद एलियंस हमें भेज सकते हैं। एक कंप्यूटर ने उन सारे लेटर्स और नंबर्स को स्टोर कर लिया जो वो तरंग में थी। फिर उस सिग्नल को एस्ट्रोनॉमर जेरी अहमद ने देखा और उन्होंने कागज के साइड में सिर्फ एक शब्द को लिखा और वो था वाव। ये घटना ने उन एस्ट्रोनॉमर्स को इतना उत्तेजित कर दिया था कि उसके बाद सालों तक वैसे ही और कोई सिग्नल की उम्मीद की जा रही थी, पर उस दिन से लेकर आज तक कोई सिग्नल वापस नहीं आई। ये भी अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 5, इफ 2 मेटल्स टच इन स्पेस दे सिंपली फ्यूज। अगर आप स्पेस में एक ही मेटल यानी धातु के 2 पीसेस को ले जाओगे और अगर उसे एक बार के लिए सटा दोगे तो वो आपस में हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। इस फेनोमेनन को हम कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ये फेनोमेनन धरती पर हवा होने के कारण नहीं होती, क्योंकि धरती पे 2 मेटल के बीच एक ऑक्सीडाइज्ड लेयर आ जाती है जो दोनों मेटल को जुड़ने से रोकती है। पर अगर आप वही स्पेस में करोगे तो 2 धातु के टुकड़े एक कंटिन्यूअस टुकड़ा बन जाएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।